जैसा कि डॉक्टर योगेश जी ने बताया कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम अनेकों बार चर्चा कर चुके हैं, तो भी हम बार बार विषय को दोहराते इसलिए हैं ताकि हम बार बार समझते रहें और जो हमारे मन में धारणाएं बनी हुई हैं उनसे हम बाहर भी निकल सकें। क्योंकि जब हम किसी विषय पर बात करते हैं तो ये आवश्यक नहीं कि हर बार वही बात हो और हम हर बार उस बात को ठीक से समझ पा रहे हैं। तो इसी विषय को, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है और हमारे जीवन निर्माण से संबंधित विषय है और ये हमारे श्रेष्ठ जीवन के आंदोलन से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए मैं समझता हूँ कि हम गंभीरता से इस पर बात करें और जीवन को रूपांतरित करने में इसका इस्तेमाल भी करें। तो जैसा कि आज का विषय है कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। तो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला तो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। तो बात इतनी सी है समझने की कि हमारे जीवन का जो निर्माण है वो हमारी सोच से, हमारे विचारों से ही होता है। जो व्यक्ति सोचता नहीं, जो समझता नहीं या चिंतन नहीं करता, ये दूसरे शब्दों में हम ये कहें, जिस व्यक्ति की कोई विचारधारा नहीं है, कोई विचार नहीं है, विचार शून्यता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना सकता है। हम जब धम्म पद को पढ़ते हैं तो पहला ही पद है मनोपमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासती वा करोति वा ततो न दुख मनवेति चक्रं वह तो पद। ये दो पद हैं। यमक वग्गो अध्याय है, पहला ही अध्याय है यमक वग्गो। यमक वग्गो का मतलब है जुड़वा। जो बात है वो अकेली नहीं है, उसका दूसरी बात भी है। तो तथागत कहते हैं कि हमारा जो मन है ये बहुत सुंदर है, मनोमय है, बहुत ही रुचिकर भी है। हम जो भी कुछ करते हैं वो हमारे मन से ही करते हैं। आप भी न जाने कितनी बार इस शब्द का उपयोग करते होंगे कि आज तो मेरा मन नहीं है, इस काम को करने को मेरा मन नहीं कहता है, मेरा मन कभी भी अमुक काम के लिए तैयार नहीं होता। और हमें पता भी नहीं होता कि हम क्यों मना कर रहे हैं। जो भी हम निर्णय लेते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है वो हमारे मन की भूमिका है। अगर हम मन से बुरा सोचते हैं तो स्वाभाविक बात है कि बुरा सोचते हैं तो हमारे मन में बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। आप किसी के बारे में ईर्ष्यापूर्ण बातें सोचने लगे, आप किसी के बारे में घृणात्मक बातें सोचने लगे, द्वेषपूर्ण बातें सोचने लगे, तो मन में उसी विचार का एक श्रृंखला प्रभाव शुरू हो जाता है। द्वेष की बातें मन में आने लगेंगी, नफरत की बातें आने लगेंगी, घृणा की बातें आने लगेंगी। और जो घृणा की बातें हैं, नफरत की बातें हैं, द्वेष की बातें हैं, वो मन में बार बार उठने लगती हैं। जितनी वो बातें उठती रहेंगी, हर बार उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा। कितनी बार हमने सोचा किसी व्यक्ति के बारे में, कितनी बार हमने बुरा सोचा,
हमने अपनी घृणा की पुष्टि कितनी बार की है? यानी कि उतनी बार, ठीक है, उतनी बार हमारा मन उस बात के बहुत ही निकट गया, उस विचार ने हमारे मन को उतनी बार ही प्रभावित किया, और उसका परिणाम क्या होता है? हमारा मन उस विचार के साथ बंध जाता है, क्योंकि वो विचार किसी और का नहीं, हमारा अपना विचार होता है। तो ऐसे विचार में जब हम बुरा सोचते हैं तो हमारे जो मन में जो विचार आए, उनसे जो शब्द बने, वो शब्द हमारे ही मस्तिष्क में संग्रहित हो जाते हैं, और जब उस व्यक्ति से सामना होता है, वार्तालाप होती है, तो हमसे वही शब्द निकलते हैं, हमारी भाषा में वही शब्द होते हैं जो मन ने पहले ही सोच करके रखे थे। और उन शब्दों के साथ साथ सोचते समय जो हमारा मन में जो घृणा थी, सोचते समय हमारे मन में जो द्वेषपूर्ण व्यवहार था, बात थी, सोचते समय जो हमारे मन में कठोरता उत्पन्न हो रही थी, वो सारी कठोरता, वो सारा द्वेष हमारे वाणी में समाहित हो जाता है। क्योंकि शब्द बुरे हैं, तो बुरे शब्दों में कटुता और घृणा का समावेश हो ही जाता है। जब हम उन शब्दों का उपयोग करते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि जैसा हमने बोला है वैसे ही संबंध बने। कटुता में बोले तो कटुता के संबंध बनेंगे, घृणा में बोले तो घृणास्पद बनेंगे, ईर्ष्या में बोले तो ईर्ष्यालु संबंध बनेंगे। तो इसी प्रकार जैसा हम सोचते हैं, उसी प्रकार से हमारी वाणी और हमारा व्यवहार बन जाता है, और वो व्यवहार हमारे संबंधों को प्रभावित करता है। अब जहां संबंध में कटुता है, कठोरता है, घृणा है, ईर्ष्या है, तो स्वाभाविक बात है कि उस व्यवहार से हमें दुख ही मिलता है, मन में दुख ही उत्पन्न होता है। हम क्या कहेंगे कि जब मैं उस व्यक्ति से मिलता हूं तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूं, जब उस व्यक्ति की शक्ल देख लेता हूं तो मैं बहुत पीड़ित हो जाता हूं, उसको देखते मुझे बड़ा क्रोध आ जाता है। अब ये आ कहां से रहा है? उस व्यक्ति को देख करके नहीं आया, उस व्यक्ति को उसे मिल करके नहीं आया, हमारे मन में जो एक विचार स्थापित हो गया कि अमुक व्यक्ति बुरा है, अमुक व्यक्ति घृणास्पद है, अमुक व्यक्ति ईर्ष्या करने के लायक है। तो हमारे मन में जो विचार पैदा हुआ, उसी विचार ने हमें इन शब्दों के और इन परिस्थितियों के अनुरूप तैयार कर दिया। इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए या इस परिस्थिति में जीने के लिए हमारे पास शब्दों का एक बहुत ही नया भंडार शुरू हो जाता है। जिसे आपने सुना होगा, कोई व्यक्ति किसी को गाली क्यों देता है? वो गाली इसलिए देता है कि उसने उस गाली को देने से पहले न जाने कितनी बार उसके बारे में सोचा। जो बात बात में गाली देता है, बात बात में क्रोध करता है, बात बात में बुरे शब्दों का इस्तेमाल करता है, इसका अर्थ यही है कि उसने न जाने कितनी बार उसके बारे में सोचा है। अब जैसा सोचा है वैसे ही शब्द निकल निकल करके आ रहे हैं, और हम कहते हैं अमुक व्यक्ति की तो आदत बन गई कि वो गाली दे के बात करता है, अमुक व्यक्ति की तो का स्वभाव ही हो गया, वो जब भी बोलता है कटुता में बात करता है। तो ये जो व्यक्ति का व्यक्तित्व जो बना है, ये किससे बना? विचार से बना। तथागत कहते हैं जो व्यक्ति घृणा में जीता है, जो ईर्ष्या में जीता है, द्वेष में जीता है, तो उसके साथ दुख ऐसे लग लेते हैं जैसे बैल के पीछे जुड़ी हुई गाड़ी के पहिए।
आजकल तो बैलगाड़ियां दिखती नहीं है, फिर भी देखने को मिलती हैं कभी कभी कि बैलगाड़ी बैल के कंधे पर जुड़ी होती है और बैलगाड़ी में बोझ लदा होता है। अंततः वो बोझ बैल के कंधे पर है। अब बैल चलता है तो बोझ भी पीछे पीछे चलता है, क्योंकि पहिए हैं, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। बैल तेज चलेगा तो पहिए भी तेज घूमेंगे। अगर बैल रुक भी जाता है तो पहिए भी रुक जाते हैं, लेकिन बोझ कहाँ बना हुआ है? बैल के कंधे पर बना हुआ है। तो बुद्ध यही कहते हैं कि जो व्यक्ति मन से बुरा सोचता है, बुरा बोलता है, बुरा करता है, वाह करोति वाह ततो नंग दुख मनवेती, उसके पीछे दुख ऐसे लग लेते हैं जैसे बैल के पीछे चलने वाले गाड़ी के पहिए। अब यमक वग्ग है, दूसरा भी वग्ग, दूसरा भी पद है। मैं हिंदी में बता देता हूं ताकि समय भी बचे। कि जो व्यक्ति मन से अच्छा सोचता है, पश्चेन भाषति, अच्छा ही बोलता है, वाह करोति वाह, और वो अच्छा ही करता है, ततो नंग सुख मनवेती, उसके पीछे सुख ऐसे लग लेते हैं जैसे कभी भी साथ न छोड़ने वाली हमारी परछाई। हमारी अपनी परछाई कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती है, ऐसे ही सुख लग लेते हैं। पहले पद में हमने बात की, जो बुरा सोचता है उसके पीछे दुख लग लेते हैं, जो अच्छा सोचता है उसके पीछे सुख लग लेते हैं। लगे दोनों हैं, सुख और दुख, लेकिन लगे कहां से हैं? लगे हैं बुरे कर्म से, दुख लगा, कुशल कर्म से सुख लगा। बुरा कर्म क्यों किया? क्योंकि हम बुरा बोले। बुरा क्यों बोले? क्योंकि बुरा सोचा। तो बुरा सोचने से दुख मिला है, अच्छा सोचने से सुख मिला है। दोनों जो मिले हैं, किसी को सुख मिला तो किसी को दुख मिला, ये हमारे अपने ही मन से हमें मिले हैं। इसका निर्णय कोई और नहीं करता, बल्कि हम ही करते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए महाकारुणिक बुद्ध के विचार को छोड़ दें, तो हमारे सामने जो विचार रखा गया, अभी तक जो रखा गया, उसमें कहा जाता है कि आपको जो सुख मिला है या दुख मिला है, सब किस्मत में लिखा है। और किस्मत में किसने लिखा? हमने लिखा। पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे तो बुरा लिखा गया, अच्छे कर्म किए थे तो अच्छा लिखा गया। इस जन्म में तो हम केवल उसको भोग कर रहे हैं। पिछले जन्म में बुरा किया था तो दुख भोग रहे हैं, पिछले जन्म में अच्छा किया था तो सुख भोग रहे हैं। अब ये विचार अगर हम मन में है तो इसका परिणाम क्या निकलता है कि हमारे सुख और हमारे दुख ये पिछले जन्म से हैं, पिछले जन्म के किए गए कामों से हैं। इस जन्म में केवल भोगना है और इसका कोई निदान नहीं है। पिछले जन्म में अगर किसी ने बुरा कर्म किया तो यहाँ दुख भोगने के लिए आया है, पिछले जन्म में किसी ने अच्छा काम किया तो यह सुख भोगने के लिए आया है। अब इस विचार को अगर गंभीरता से देखें तो फिर हमें सुख और दुख से बचने का कोई भी मार्ग नजर नहीं आता। क्योंकि जब दुख या सुख पूर्व जन्म के कर्म का ही भोगना है, तो फिर इस जन्म के किए गए प्रयासों का परिणाम इस जन्म में तो आना नहीं चाहिए। इसका मतलब कि जो प्रचलन में बात आ रही है उस पर संदेह पैदा होता है। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा अगर आज परीक्षा में बैठता है, पढ़ाई करता है और वो पास हो जाता है, परीक्षा में बैठता है तो नौकरी पा लेता है, अच्छी मेहनत करने वाला अच्छे अंक लेता है, कम मेहनत करने वाला कम अंक लेता है, नहीं पढ़ने वाला फेल हो जाता है, तो ये कर्म कौन से जन्म का था? कोई बच्चा आज अच्छे अंक लेके आ रहा है तो वो क्या पिछले जन्म की पढ़ाई का परिणाम है? कोई बच्चा इस बार फेल हो गया, क्या वो पिछले जन्म के किए गए कर्मों का परिणाम है, या इस जन्म में
इस जन्म में किए गए उसके प्रयासों का परिणाम है। तो यहाँ ये बात हमें वैज्ञानिक आधार पर भी समझ में आती है कि अगर पास और फेल होना पिछले कर्मों का फल है, तो इस जन्म में पढ़े बिना भी डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, आईएएस, आईपीएस, एचसीएस बना जा सकता है। लेकिन ये बात पूर्व जन्म के कर्मों के सिद्धांत पर तो बात खूब होती है, लेकिन वर्तमान में किए गए कर्मों के परिणाम की बात कोई नहीं करता। एक व्यापारी है, सुबह दुकान खोल के बैठता है, उसके पास ग्राहक आते हैं, वो सामान बेचता है, शाम को मुनाफा कमाता है और वो मालामाल होता चला जाता है। तो जो मुनाफा कमा रहा है, ये वर्तमान के सामान को बेच के कमा रहा है या पूर्व जन्म में उसने कुछ बेचा होगा, उसका लाभ मिल रहा है। अगर उसी का लाभ मिलता है तो वर्तमान में काम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका परिणाम अगले जन्म में आएगा और अगले जन्म की कोई गारंटी नहीं है कि आप व्यक्ति ही बनेंगे, मनुष्य ही बनेंगे। हो सकता है आप कुछ सांप बिच्छू बन जाए। तो यहाँ बुद्ध के सिद्धांत को समझते हैं तो साफ प्रतीत होता है कि ये मिथ्या दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है, इसका कोई आधार नहीं। आज से अगर हम 100 साल पहले की बात करें या 70 साल पहले की बात करें, तो कितने लोग पढ़े होते थे? हजारों में से, लाखों में से कोई एक व्यक्ति पढ़ा होता। पूरे गांव में एक भी व्यक्ति नहीं मिलता था जो चिट्ठी को पढ़ सके। कोई पत्र आते थे, कोई पढ़ सके। पढ़ने के लिए भी ढूंढते थे, कोई पटवारी मिल जाए, कोई मास्टर मिल जाए, कोई और सरकारी नौकरी वाला आदमी मिल जाए। तो यहाँ मन जो है गौण है, इसमें जब हम पूर्व कर्मों के सिद्धांत की बात को मानते हैं, और मन प्रमुख है जब हम मन के द्वारा किए गए कामों के परिणाम को वर्तमान में देखते हैं। तो अगर हम वर्तमान में देखेंगे तो अपार संभावनाएं हैं। हम जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं, हम जीवन को बहुत सुखी बना सकते हैं, अनंत लोगों का कल्याण कर सकते हैं। और अगर हमने मन को स्वीकार नहीं किया, पूर्व कर्मों की बात को मानते रहे, मिथ्या दृष्टि के शिकार हो गए, तो फिर निराशा के अलावा जीवन में कोई कुछ नहीं बचता है। दूसरा उदाहरण देके मैं और समझाऊंगा। एक किसान के पास जमीन है, जमीन का स्वामी है, घर में उसके पास बीज भी रखा है, घर में बैल भी है, हल भी है, लेकिन उसका मन कहता नहीं, इस बार मुझे गेहूं नहीं बोना, इस बार जमीन को खाली रखूंगा। तो 6 महीने के बाद उस खेत में वो क्या काटने जाएगा? ये खेत में बोया है तो उसमें वही काटेगा जो बोया था, और जिस खेत में बोया नहीं उसमें से कुछ भी नहीं काटेगा। तो क्या ऐसा नहीं सोचा जा सकता, जब पिछले जन्म में हम बो करके आए हैं तो इस जन्म में काटते ही ले, काट ले, कम से कम ऐसी जगह कुछ तो भी पिछले कर्मों का काट रहे हैं, ये वर्तमान कर्मों का काट रहे हैं। आज हम देखें तो यहाँ मन के साथ बड़ी चूक हो गई। बुद्ध दर्शन में मन महत्वपूर्ण है, लेकिन बुद्ध से दूर होने के बाद अज्ञानता और अंधविश्वास की इतनी मोटी परत हमारे मस्तिष्क में आ जाती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमें करना क्या था। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि हमें जीवन में जो प्राप्त होता है वो कोई कर्मों का फल, पिछले कर्मों का फल नहीं है। अभी ये शब्द आपको भ्रमित भी करेगा, मैं कर्मों की बात कर रहा हूं। बुद्ध ने कर्म के फल को नहीं नकारा, कभी नहीं कहा कि कर्मों का फल नहीं मिलता। बुद्ध ने ये कहा है हमारे जो कर्म है उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता, भुगतना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो चोरी करता है, हिंसा करता है,
तो वो कर्म अकुशल हो गया। तो दो संभावनाएं हो सकता है कि चोरी करते पकड़ा गया और उसको खूब मार पड़ी हो। ये ऐसा कर्म हो गया कि फल तुरंत मिला है, तुरंत मिला है। अभी चोरी कर रहा था, जेब काट रहा था, उसे किसी ने हाथ पकड़ लिया, उसको चोरी करते हुए पकड़ लिया और उसको खूब मार लगी है। ये क्या हो गया? उस कर्म का, अकुशल कर्म का तुरंत फल मिला है। हो सकता है चोरी करते किसी ने देखा ना, बहुत साल बीत जाए, 10 साल बीत जाए, फिर पता लगे कि अमुक इतनी चोरी की थी, तो सजा तो 10 साल के बाद मिलेगी। लेकिन देर हो गई, चोरी का फल मिला है। तो बुद्ध का जो फल है, कर्म का सिद्धांत है, वो यही है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के फल इसी जीवन में मिलते हैं। इसलिए बुद्ध ने कुशल कर्मों को करने पर जोर दिया कि कुशल कर्म करेंगे तो सुख सुख मिलेगा, कुशल कर्म नहीं करेंगे तो दुख मिलेगा। और ये कुशल कर्म करने नहीं करने का निर्णय कौन लेता है? ये हमारा मन लेता है। इसलिए मन की साधना बहुत जरूरी है। अब हमारे मन में क्या विचार आ रहे हैं? हमें लगता नहीं कि भी मेरे मन में बुरे विचार आ रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी के बारे में बुरा सोचता है तो उसके मन में बुरे विचारों की श्रृंखला चलती रहती है। कोई व्यक्ति किसी के बारे में अच्छा सोचता है, उसके मन में अच्छे विचारों की श्रृंखला चलती रहती है। जो व्यक्ति किसी के बारे में बुरा सोचता है, तो बुरा सोचने वाले व्यक्ति के मन में क्रोध स्वतः ही स्वतः ही प्रकट होने लगता है। क्रोधी व्यक्ति के पीछे उसका मन एक नकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। किसी के बारे में जरूर वो बुरा सोच रहा है, बुरा सोचते सोचते उसके मन में इतने विकार पैदा होते हैं कि वो उन्हीं में ही समाहित हो जाता है, उसका व्यक्तित्व वैसा ही बन जाता है। जो व्यक्ति अकुशल कर्म करता है उसका मनोबल बहुत कमजोर हो जाता है और कुशल कर्म करने वाले का मनोबल बहुत ऊंचा हो जाता है। तो ये मनोबल जो बड़ा है, या यूं कहें कि व्यक्ति का जो स्वभाव निर्मित हुआ, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व बना है, अमुक व्यक्ति करुणा करने वाला है, अमुक व्यक्ति द्वेष करने वाला है, अमुक व्यक्ति चोरी करने वाला है, अमुक व्यक्ति ईमानदार है। ये जो भाव बना, उसकी जो पहचान बनती है, ये पहचान कहां से निकल के आई? उसके स्वभाव से, उसके व्यवहार से। उसके स्वभाव और व्यवहार को किसने प्रभावित किया है? उसके मन ने किया है। मन ने कहा कि मुझे अच्छा बनना है, तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और मन ने कहा कि मुझे बुरा बनना है, तो वो बुरा स्वभाव बन जाएगा। बुरे स्वभाव का परिणाम हमारे सामने बुरे के रूप में आता है और अच्छे काम का परिणाम अच्छे के रूप में आता है। तो ये विचार और व्यक्ति के बीच का एक संबंध है, किस पे टिका है? मन पे टिका है। हमारा विचार अच्छा है तो संबंध अच्छा हो गया, विचार बुरा है तो संबंध बुरा हो गया। तो मन यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण है। जब हम बुद्ध के दर्शन की बात करते हैं तो कुछ बातें हमें थोड़ा और गंभीरता से सोचनी पड़ेंगी। जैसे कोई व्यक्ति लोभी है या आप लोभ करते हैं, तो क्या किसी को पता लगता है कि मैं लोभ कर रहा? कोई व्यक्ति द्वेष करने वाला है, कोई ईर्ष्या करने वाला है, कोई राग में फंसा है, कोई आलस्य में है, कोई विचिकित्सा में है, कोई संदेह में है, जो भी है। अब इतने सारे जो मन के विकार हैं, ये सब मन के विकार हैं। हम इन विकारों में रमे रहते हैं। जैसे एक व्यक्ति रिश्वत ले रहा है, उसे पता ही नहीं होता कि उसके मन में लोभ कितना गहरा है। एक व्यापारी झूठ बोल करके ज्यादा पैसे कमाता है, उसे पता ही नहीं होता कि वो अपने लोभ के वशीभूत अकुशल कर्म कर रहा है। तो ये पता कब लगता है? जब हम बौद्ध दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं, मन को जानने की कोशिश करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, विपश्यना करते हैं,
तो हम सबसे पहले मन की साधना करते हैं, मन को ठहराते हैं, मन की चंचलता को खत्म करते हैं। जो जो मन की चंचलता खत्म होती है तो मन बहुत ही तीक्ष्ण व सूक्ष्म हो जाता है। तब मन के और अभ्यास के लिए हम संवेदनाओं को देखते हैं, पहले ध्यान को देखते हैं, आंख नासिका में आने वाले सांस को, जाने वाले सांस को देखते हैं। इसके बाद हम सांस के साथ अंदर की यात्रा करते हैं और उसके बाद हम संवेदनाओं को देखते हैं। शरीर में, पूरे शरीर में संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, अनेकों प्रकार की संवेदनाएं पैदा होती हैं। ये सब देखते देखते हम मन को अभ्यस्त करते हैं। किसमें? समता में, कि भोक्ता भाव में नहीं जाना। कौन से भाव में रहना है? दृष्टा भाव में। जैसे मन में बुरा विचार आया तो तुरंत पता लगता है कि मेरे मन में बुरा विचार आ रहा है। अब मैं बुरे विचार के साथ बहूं नहीं, भी बुरा विचार है, मन को रोका, रोको, विचार अच्छा नहीं है, बंद करो। वो चेक हो गया, मन रुक गया। तो मन का अभ्यास ध्यान के माध्यम से करते हैं तो हमें सारे विकार, जैसे लोभ है, द्वेष है, ईर्ष्या है, संशय है, मोह है, अहंकार है, ये सारी चीजें हमें दिखने लगती हैं। और जब देखते हैं तो उससे मुक्त होने का रास्ता प्रशस्त होने लगता है। तो ध्यान के माध्यम से, विपස්සना के माध्यम से हम सजगता का अभ्यास करते हैं। कुछ लोग विपස්සना या ध्यान किसी और उद्देश्य से भी करते हैं। मैं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लूंगा, मैं कुछ शक्ति अर्जित कर लूंगा, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये बीमारी कौन सी ठीक करता है? जो मन के रोग हैं, मन के संशय हैं, मन के लोभ हैं, मन की जो बुरी इच्छाएं हैं, मन की जो प्रवृत्तियां हैं, जब वो चीज समझ में आती है, मन भोक्ता भाव से बाहर निकलता है, तब समझ में आता है कि मैं क्या भोग रहा हूं। इतना बुरा सोच सोच करके मैं उसके प्रति कितना घृणास्पद हो गया हूं, इतना अच्छा अच्छा सोच करके मैं कैसे राग द्वेष में फंस गया हूं। तो ये सब चीजें समझ में आती, अपनी अविद्या नजर आती, और व्यक्ति उससे मुक्त होने का प्रयास भी करता है। तो बुद्ध के दर्शन में ये बात बात नहीं है। मन को निर्मल करने के लिए, मन की निर्मलता के लिए हमारे पास मार्ग भी है। ध्यान का मार्ग, सजगता का मार्ग। कोई बैठ के ध्यान नहीं करता तो चक्रमण की ध्यान साधना भी कर सकते हैं। चक्रमण की ध्यान साधना भी ध्यान है। हम उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, खाते हुए, सोते हुए भी ध्यान कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब व्यक्ति ध्यान में पारंगत होने लगता है तो वो अपने विकारों का नाश करता है। उसके विकार जब नष्ट होने लगते हैं तब वह मन की निर्मलता का आनंद भी लेता है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर मैं बात करूं, अधिकांश लोग मनोरोग के पीड़ित होते हैं। जैसे किसी की बात को ना समझना, अपनी बात मनाने की जिद करना, यही कहना कि मैं ही सही हूं, बाकी सब लोग गलत है, यही कहना कि मैं तो इसको बहुत अनुभव कर चुका हूं। अनेकों लोग हैं जो जानते नहीं है, व्याख्यान बड़े बड़े देंगे, जिनका अनुभव कुछ नहीं है लेकिन बात अनुभव की करेंगे। लेकिन अगर वो विचार को सही समझ करके कुशल कर्मों में अपने आप को पारंगत नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है वो अज्ञानता में जी रहा है। शब्दों का उस पर भंडार हो सकता है, ज्ञान का भंडार हो सकता है, लेकिन ज्ञान सम्यक नहीं है, वो प्रज्ञा में नहीं है, अविद्या में जी रहा है। और अविद्या में जीने वाला व्यक्ति कभी भी अपना कल्याण नहीं कर सकता। अविद्या में जीने वाला व्यक्ति जब भी कुछ करेगा अपना ही अहित करेगा। तो हमें बुद्ध के इस कथन को समझना चाहिए। दूसरी बात और बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझेंगे। ये जरूरी नहीं कि हम अपने ही मन से बने हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। व्यक्ति अपने ही मन से बनता है। जैसे किसी ने डॉक्टर बनने की सोचा तो डॉक्टर बन जाता है, किसी ने पुलिस में भर्ती होने की सोचा तो पुलिस में भर्ती होता है। जैसा मन बनाया वैसा ही व्यक्ति सोचने लगता है, वैसा करने लगता है, उसी के परिणाम से वो परिणाम होता है। लेकिन मैं दूसरी बात भी कहना चाहूंगा,
हम दूसरे के विचार से भी बदलते हैं। जैसे एक अध्यापक है, एक छात्र को कक्षा में कहता है भी तुम बहुत होशियार हो, तुम मेरिट में आ सकते हो। अभी विचार किसका है? अध्यापक का विचार है। क्या किसको रहा? छात्र को कह रहा है। अध्यापक जब किसी छात्र को कहता है, एक बार कहता है, अनेक बार कहता है, तो उस छात्र के मन में भी ये विचार आ जाता है कि मैं अच्छा छात्र हूँ, मैं होनहार हूँ और मैं मेरिट में आ सकता हूँ। जो वो विचार उस छात्र का अपना विचार बन जाता है, तब उसका प्रयास और तेज हो जाता है। उस तेज परिणाम के परिणाम स्वरूप जैसा अध्यापक ने कहा वो वैसा ही बनने लग जाता है। अब दो बातें आ गई। कोई कहेगा अध्यापक ने कहा था इसलिए बन गया। जैसे हम सिद्धार्थ की बात करते हैं, एक घटना आती है कि सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो असित ऋषि का आगमन हुआ। असित ऋषि ने कहा कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या ग्रह त्याग करके बहुत बड़ा तपस्वी बनेगा, सन्यासी बनेगा। अब ये शब्द है, इन शब्दों से माता पिता को भी डर लगता था, कभी ये सन्यासी ना बन जाए, कभी सन्यासी ना बन जाए। चाहते थे कि ये चक्रवर्ती राजा बने लेकिन कभी सन्यासी ना बन जाए। अब असित ऋषि ने भले बचपन में बात कही, उस बात ने माता पिता के मन में एक विचार का जन्म दिया। वो विचार बार बार आ भी रहा होगा, तो उसी विचार से एक राजकुमार के रूप में उसे राजा बनना था, लेकिन परिस्थितियों ने एक विचार और जगह दे दी कि त्याग भी करना, सन्यासी बनने का अवसर है। तो सिद्धार्थ ने त्याग किया और वो सन्यासी बनने का मार्ग चुना। ग्रह त्याग करते हुए जब यशोधरा के पास सिद्धार्थ पहुंचे, तो यशोधरा का ये कहना कि आपकी जगह अगर मैं होती तो मैं भी यही फैसला लेती, आप अपने लक्ष्य से पीछे मत हटना। जब आपने ग्रह त्याग करने का निर्णय ले लिया है तो जाओ उस सत्य पथ की खोज करना, जहां से लोगों के दुख दूर हो सके, लोगों का भला हो सके। अब सिद्धार्थ का गृह त्याग प्रस्तुति जन्य था। उस प्रस्तुति जन्य त्याग में यशोधरा का ये विचार बाहर निकल के आया। सिद्धार्थ ने उस विचार को सम्मान दिया और मन में ठान लिया कि मुझे उस सत्य की खोज करनी है जहां मैं दुखों का अंत कर सकता। विचार किसका था? यशोधरा का था। अब विचार किसका बन गया? सिद्धार्थ का बन गया। उसी विचार से सिद्धार्थ ने सांख्य दर्शन का ज्ञान लिया, ध्यान साधना सीखी, काया क्लेश के मार्ग पर चले, मार्ग की सेनाओं के आक्रमण को भी देखा और अंततः वो बुद्ध बन गए। तो सिद्धार्थ के मन में कभी ख्याल आया? मुझे नहीं मालूम, हम नहीं जानते, लेकिन उनके बुद्ध होने की बात असित ऋषि ने कह दी। असित का विचार भी यहाँ प्रभावकारी रहा। ऐसे ही आप देखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब बचपन में थे तो उनके पिता रामजी सकपाल जब घर में आते थे तो भीमराव को गोदी में उठा लेते थे और कहते थे कि मेरा बेटा भीम एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। न जाने कितनी बार ये बात कही कि मेरा बेटा भीम एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अब वो विचार किसका था बड़ा आदमी बनेगा? पिता का विचार। पुत्र ने उसको सुना और मन में ख्याल आ गया कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। भारत में रह करके एक सामान्य छात्र के रूप में शिक्षा अर्जित की और विदेश में जाते ही पिता की याद, पिता के वो शब्द अपने शब्द बन गए कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। 18-18 घंटे पढ़ाई करने लगे। विचार था मुझे बड़ा व्यक्ति बनना है, ज्ञान अर्जित करना है और ज्ञान अर्जित करने के लिए ज्यादा समय पढ़ने के देना पड़ेगा और इतनी पढ़ाई की कि ज्ञान का ही प्रतीक बन गए। ये जो परिणाम आया, मेरे कहने का अभिप्राय ये है
कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए तैयार हो जाए तो वो अपने विचार को दूसरे का विचार दे सकता है। और कोई व्यक्ति किसी का विचार कब लेता है? वो जब भी लेता है जब उस पर विश्वास करता है। भीमराव का अपने पिता पर विश्वास था, उन्होंने ले लिया, अपने विचार बना लिया। और साहू जी महाराज ने घोषणा की थी कि मुझे दलितों का नेता मैंने खोज लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर अंबेडकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। अब विचार किसका था? ये विचार साहू जी महाराज का था। किसके बारे में? बाबा साहब के बारे में। और बाबा साहब बहुजनों के उद्धारक बन गए। तो हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल सकते हैं अच्छे विचार उसको सामने रख करके। और अगर किसी व्यक्ति को बिगाड़ना हो तो उसके सामने ईर्ष्यागत बात करो, द्वेष की बात करो, नफरत की बात करो, घृणा की बात करो। बात करते करते वो विचार उसका बन जाएगा, उसका बन जाएगा तो वैसा ही हो जाएगा, परिणाम आएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि विचार बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से हमारा व्यक्तित्व निर्मित हो रहा है। जैसे तथागत ने भिक्षु से एक बात कही, भिक्षु करुणा का अभ्यास करो, मैत्री का अभ्यास करो, क्योंकि करुणा और मैत्री के बिना धम्म धम नहीं है। करुणा और मैत्री के बिना भिक्षु भिक्षु ही नहीं है। करुणा नहीं है तो भिक्षु में और क्या होगा? तो जितना जितना तथागत ने त्याग की बात की, करुणा की बात की, मैत्री की बात की, प्रज्ञा की बात करी, समाधि की बात करी, शील की बात, अभी विचार किसके थे? बुद्ध के थे। उसी रूप में उन विचारों को भिक्षुओं ने स्वीकार किया और भिक्षु क्या बन गए? एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में परिलक्षित हो गए। बुद्ध की जैसी कल्पना थी, वो विचार बुद्ध का था, वो विचार भिक्षु में ट्रांसफर हो गया। तो भिक्षु रूपांतरित हो गए, भिक्षु आदर्श हो गए। और भिक्षु के रूपांतरण से, भिक्षु के आदर्श बन जाने से आज भिक्षु गरिमा में और गौरवशाली जीवन जीने लगा है। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति को बिगाड़ा भी जा सकता है बुरा विचार दे करके, ऐसे किसी व्यक्ति को अच्छा बनाया जा सकता अच्छा विचार दे करके। लेकिन जब तक वो विचार व्यक्ति का अपना नहीं होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने जिस विचार को स्वीकार किया मेरा व्यक्तित्व वैसा ही बन गया। कोई मुझे बिगाड़ना चाहे और मैं उस पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ, उसे स्वीकार नहीं करूंगा, तो उसके विचार का प्रभाव मुझ पर नहीं होगा। मैं जिस पर भरोसा करता हूँ, उसकी बात को स्वीकार करता हूँ, तब मैं वैसा बन जाता हूँ। आज हम जो भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, सही मार्ग पर हैं, गलत मार्ग पर हैं, सुखी हैं या दुखी हैं, ये कहीं और से नहीं आया, अपने ही विचार से आया है। दुख भी आया तो हमने दुख के बारे में आमंत्रण दिया है, सुख भी आया तो सुख का आमंत्रण दिया है। मेरे जीवन में सुख है तो मैं सोचता हूँ सुख के लिए, करता सुख के लिए, और दुख है तो मैं सोचता भी दुख के लिए हूँ, करता भी। हो सकता है विचार को स्वीकार करने में कुछ बाधा आ रही हो, लेकिन इतना कहूंगा ये विषय बहुत जटिल, लेकिन इस बात को समझे बिना, मन को जाने बिना, ध्यान किए बिना हम मन की निर्मलता की बात नहीं कर सकते। और मन जब तक निर्मल नहीं होता तब तक कभी भी हम सुख का अनुभव नहीं कर सकेंगे, विकारों से मुक्त नहीं हो सकेंगे, और कभी भी हम धर्म की गरिमा और गौरव को समझ नहीं पाएंगे। तो मैं इतना करना चाहूंगा, इस विषय को थोड़ा और गंभीरता से अध्ययन कीजिए, और जब कभी कुछ समझ में ना आए तो निसंकोच पूछिए। आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना है। आप सबका मंगल हो। बाबा कुछ समय, बाबा कुछ, बाबा